जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है वो मेरे साथ जुड़ सकता है। अगर आप मेरा वेबिनार भी अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि मैम वेबिनार की लिंक दे दीजिए, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बहुत ही जल्द मेरा वेबिनार आने वाला है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वैसे भी आप इंक्वायरी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। फेक अकाउंट से बच के रहना। अगर ऊपर दिए गए नंबर के अलावा कोई और नंबर से आपका अप्रोच करता है या मेरा टीम का नाम लेके, मेरी कंपनी का नाम लेके अगर आपसे बात करता है, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सामने से कोई आपको कॉल नहीं करेगा। आज की रेटिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के जीवन में आज आप क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ऑल राइट, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, वाह। देखो, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं ये बता सकती हूँ आपको। कंफ्यूज थे काफी चीजों को लेके, पूरी चीजें तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि काफी चीजों को लेके आप थे, स्टक थे, कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बट अब क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। चैलेंज फेस कर रहे थे, स्टक हो गए थे, पकड़ के बैठे थे, एक बात को पकड़ के बैठे थे। एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात थी, या किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या किसी से लड़ाई हो गई हो, या चुप्पी वाली फाइट हुई हो, या साइलेंट फाइट होती है ना, वो वाली फाइट मुझे दिख रही है। चीजों से भागना शुरू कर दिया था आपने, लिटरली भागना शुरू कर दिया था। आपको लगा नहीं, इट विल नॉट वर्क, नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, लफड़े में नहीं पड़ना है, ये सोच के ना आप चीजों से भाग रहे थे। कुछ पाना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों का कंक्लूजन ढूंढ रहे थे, एक एक को ना करके एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां आप स्टक थे। बहुत परेशानी झेली है आपने। इनफैक्ट परेशानी एक चीजें से नहीं झेली, एक दो तीन चार पता नहीं कितने हैं जो सॉल्व ही नहीं हो रही। एक खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है। अब आपके साथ ऐसा हो गया कि इतनी सारी परेशानी, किस किस को सॉल्व करें। आपके साथ ये दिक्कत आ गई है, किस किस को सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कंफ्यूज तो थे, लड़ भी रहे थे, इमोशनली टूटे थे, घर परिवार पता नहीं कहाँ कहाँ की चिंता है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत चिंता है, बहुत ज्यादा। जैसे बच्चे नहीं होते, अपने आप को शील में बंद कर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, लापरवाही करने लगते हैं, और नहीं करना कुछ भी, चिड़चिड़ापन रहेगा, है ना, अलग सी जोन, छोटे बच्चों की तरह जिद करके जैसे बैठ जाना, लापरवाही कर देना, ये एक एनर्जी आपकी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अब सोचा बस बहुत हो गया। दोनों नाइट के कार्ड आए हैं, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब नहीं। कोई रफ्तार से एक्शन लेने वाला है, एग्रेशन एग्जीक्यूट करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि अगर ऐसे उलझन में रहेंगे तो सॉल्व कब होगा, और सॉल्व नहीं होगा तो कब तक चीजें ठीक होंगी, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब हाथ से चीजें ना निकल जाएं, हाथ से चीजें ना खराब हो जाएं। अब आप एक्शन लेने वाले हैं। जो बहुत समय से आपके ब्लॉकेजेस थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, अब आप सोच रहे हैं एक्शन लिया जाए, चीजों पे वर्कआउट किया जाए, जो होगा देखा जाएगा। राइट? तो अब आप चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं आप। अब तक आप बंद थे, अब आप निकल गए हैं, ये सोच के क्या सही क्या गलत दोनों को
सोच विचार करके, सही होगा तो भी ठीक है, गलत होगा तो भी ठीक है, बैठ के कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल के चीजें काम करनी है। नई शुरुआत आप कर चुके हैं अपनी जिंदगी, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये देखो, नई शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप के लिए भी है और ये करियर के लिए भी है। दोनों बेसिस में आप देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है डिवाइन ने आपकी लाइफ में किसी पर्सन को ऐसा भेजा हो जो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो गया हो, या आपकी केयर करता हो, फिक्र करता हो, और आपने उसकी कदर नहीं करी। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझे चीजें ठीक करनी चाहिए। या फिर करियर में आप ऐसे हो गए थे कि हेटर्स लोग इतने, दुश्मन लोग इतने आपके जीवन में आ गए थे कि आप उनसे ही भागना शुरू कर दिया था और अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। क्या पता डिवाइन आपके लिए कोई नया रास्ता खोल रहा हो। तो अब आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप कोई नहीं रोक सकता, आप जीत की तरफ निकल रहे हैं। क्योंकि अब आप किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि समय आपका आ रहा है। आपने एक चीज तो सोच लिया है कि हारना तो नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने बलबूते पे करना है, जैसे भी लेना है। चाहे दूसरे कंट्री में जाना पड़े, दूसरे सिटी में जाना पड़े, दूसरे स्टेट में जाना पड़े, बट आप एक्शन लेने के लिए अब तैयार है। अब तक क्या था दिमाग में? कंफ्यूजन और प्लानिंग, एग्जीक्यूशन नहीं था, एक्शन नहीं था। अब आप सोच लिया है, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ना है। बहुत सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी आपकी। आपकी लाइफ में लग्जरी, सक्सेस सब आएगा। प्यार भी आ रहा है, एक नया प्यार आते हुए दिख रहा है। और जो आपकी इच्छाएं थी ना कि इस पर्सन के साथ मुझे रहना है, या इसके साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है, या मुझे इस कंपनी में काम करना है, या मुझे इससे दोस्ती करनी है, या मुझे इससे शादी करनी है, मुझे ये कार लेना है, घर लेना है, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपकी विश थी, वो अब पूरी हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अब आप हिम्मत करके बढ़ रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा कार है, सन, यानी कि सन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। जो अब तक आप नेम फेम चाह रहे थे, करेज चाह रहे थे, जो इच्छाएं थी, जो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, चीजें ग्रोथ नहीं हो रही थी, अब वो ग्रोथ होते हुए दिख रही है, सक्सेस आते हुए दिख रहा है। आप टाइम से पहले ही सक्सेस, अर्ली स्टेज में ही आपको सक्सेस आते हुए दिख रहा है। बट लापरवाह नहीं होना, क्योंकि अब आपके साथ न्याय हो रहा है। अब तक न्याय नहीं हो रहा था, आप उलझनों में थे। अब आपके साथ सही गलत देख दाख के ईश्वर आपके साथ फैसला करेंगे, आपको सक्सेस देंगे, आपको विक्ट्री भी दिलाएंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे, बैलेंस करेंगे। आप आपने लोगों को तो जज कर लिया है, पैसों का राजा बनेंगे और इमोशनली बैलेंस को भी करके चलेंगे। अब आपने सोच लिया है कौन अपना है, कौन पराया है। काफी लोगों को परखा, आप ऐवे नहीं है कि आपने एक दो को परखा और बस हो गया। काफी लोगों को परखा है, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आपकी एज ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी उस हिसाब से आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कर लिया, बहुत लोगों को परख लिया है। रिलेशनशिप में भी परखा है, फ्रेंड सर्कल में भी परखा है, फैमिली में भी परखा है, बहन भाइयों में भी परखा है। और इतना समझ में आ चुका है कि जिनको हम अपना मानते हैं वो अपने नहीं होते, जिनको हम नहीं मानते वो अपने हो जाते हैं, और कब हो जाते हैं हमें पता नहीं होता, है ना। ऐसे लोगों के साथ आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ईश्वर के लिए गाइडेंस, मोटिवेशन, अलर्ट भी देखना चाहूंगी कि क्या आ रहा है आपके लिए। ईश्वर, हे गणपति बापा, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या लेके आ रहे हैं। आप, आपकी पावरफुल पर्सनालिटी है, बिल्कुल इसी से आपको ग्रोथ मिलेगी, न्यू बिगनिंग। आपके हेटर्स अपनापन दिखाकर पीठ पीछे चाकू घोंप रहे हैं। अब ये देखो, ऐसी हरकतें तो आपके साथ होती ही हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली में हो, घर में हो, बाहर हो। जिनको आप अपना बना लेते हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी आपके लिए वर्क करती है, वो क्या करते हैं? आपके ट्रस्ट को खत्म कर देते हैं, पीठ पीछे चाकू घोंप देते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि क्या किस्मत लेके आए इस धरती पे। डाउट तो होता होगा पक्का, लेकिन डरिए नहीं, ईश्वर आपके साथ है। शत्रु आपके खिलाफ बिल्कुल प्लानिंग करेंगे, नई नई प्लानिंग करेंगे। वो आपको पसंद तो बिल्कुल नहीं करते, और इतने दुश्मन है ना आपके, बस पूछो मत। प्लानिंग तो वो करेंगे, कहीं पे भी चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, घर चले जाओ, गेट टू गैदरिंग में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको पसंद कोई नहीं करता। और आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम होंगे। कहने के लिए आप लोगों को दिखाओगे मेरे ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, नहीं, बहुत कम फ्रेंड होंगे। और जो होंगे जनरल, अगर आप भीड़ में बैठोगे तो वहां तो आपका नाम ऑलरेडी खराब होगा। उस भीड़ में क्या करोगे आप? हाँ, सेल्फिश बन के जा रहे हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करता।
आप इंटेलिजेंट हैं, ब्रेव हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको के पास जो ईश्वर ने दिया है नेचुरली, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी ब्रेव है, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, उसको यूटिलाइज करें अकेले, भीड़ में नहीं। आप अकेले रह नहीं सकते इसलिए आप भीड़ की तरफ भागते हैं, लेकिन भीड़ में आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई पसंद नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपको सब पसंद करते हैं तो नहीं करता, आपको अलग रहने की जरूरत है, अपना काम करने की जरूरत है। और बहुत से लोग अभी नए आएंगे आपकी लाइफ में, उनकी कदर कीजिए, ठीक है। जाने अनजाने में उन पास की फ्रस्ट्रेशन नए वालों पे ना निकालें। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। अबंडेंस बिल्कुल आ रहा है। कुछ आप कर रहे हैं काम तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। अपने काम को अपने हाथ में रखें, नजर में रखें। इनफैक्ट आप किसी और को भी दे रहे हैं ना, तो नजर रखें। फुल्ली फेथ आप नहीं कर सकते क्योंकि धोखा मिल सकता है। जितना हो सके अपनी नजरों के सामने काम कराएं। कुछ भी करने से पहले, कहीं पैसा लगाने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले, है ना, किसी के साथ डिसीजन लेने से पहले या पार्टनरशिप करने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले, मुंह को खोलने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार सोच लें, तब डिसाइड करें करना है या नहीं करना है। फिर ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान देना है। हेल्पफुल पीपल, आपको किसी से हेल्प मिल सकती है या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, और आप हेल्प करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपके वो कर्म में काउंट होगा। डोंट स्टॉप, बॉटम ऑफ द डेक। अपने आप को रोको मत, अपनी एनर्जी को मत रखो, आगे बढ़ो। बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है, बहुत कुछ आप पाएंगे। द बुक ऑफ आंसर से भी मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूंगी कि ईश्वर क्या आपके लिए लेके आए हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, आंसर्स क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इसमें जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप मन ही मन में ले सकते हैं, जो मैं आपके लिए खोलूंगी। बी डिलाइटफुली श्योर ऑफ इट, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो मन में आया है, जो करना चाहते हैं, उसको दबाओ मत। कॉन्फिडेंट रखो, आगे बढ़ो और वर्कआउट करो। भरोसा रखो अपने ऊपर कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस पे भरोसा करके आप आगे बढ़ो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और उसी खुशी के साथ आगे बढ़ो भरोसा करके। अगर आप अपने आप को दबाओगे, अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये मेरी प्लानिंग सक्सेस होगी नहीं होगी, क्या मुझे किसी और से पूछना चाहिए, तो वहां पे बोला जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करो। जो भी आप अंदर से जो आपकी चीजें निकल रही हैं उस पर आप भरोसा करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इतना कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।